हमारा घर ऑलमोस्ट 1 महीना 3 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी। 1 महीने बाद आई तो मैंने कहा अब क्या करूं। मेरा बेसन पड़ा था, बेसन दबा के गई हुई थी, एकदम दबा के। अभी छानूंगी, लेकिन अभी इसकी शक्ल एकदम बढ़िया लग रही है। और 1 महीना हुआ है, बारिश का सीज़न था, पूरे घर में तो फंगस आई हुई थी बिकॉज अहमदाबाद में बारिश बेहिसाब हुई। इस टाइम क्रोकोडाइल्स तक आ गए थे वडोदरा में। तो मैंने कहा अभी करूँ क्या। तो बेसन की अभी कंडीशन ठीक ठाक ही लग रही है। पीनट्स मैंने चेक किए, मैंने कहा इतनी सेलन है तो इनका क्या हाल है। इवन दे उनका भी टेस्ट बिगड़ा नहीं था। तो मैंने कहा चलो इनको भी मैं या तो ओवन में कर देती यहाँ पे, बिकॉज आई रियली डिडंट नो। इतना लंबा पीरियड मैंने कभी भी रखा नहीं। और नॉर्मली आटे वगैरह है ना, मुझे पता होता है ना, तो मैं फ्रिज में ही रख जाती हूँ। मैदा, आटा, रवा, तो हमें पता है कि चलो 1-2 महीने, या फिर भून के रख जाओ। अब ये आटे की कंडीशन बताती हूँ, बुरा हाल है आटे का। आटे की शक्ल ऐसी हुई है ना कि ये देखो एकदम कीड़ा बॉटम पे आपको काला काला दिख रहा होगा। मैंने कहा छलनी लेके छानूँ, आदमी की शक्ल से ही पता चल जाना चाहिए। वाई शुड यू गो इन अ लॉन्ग प्रोसेस। वैसे भी 1 महीना तो हो गया है। मैंने देखा अक्सर लोग 3-3 महीने तक आटा खाते रहते हैं, जबकि 15 दिन मैक्सिमम 1 महीना। लेकिन यहाँ बारिश बहुत हुई थी ना, तो इसके आटे की तो शक्ल ही बिगड़ गई है। जैसे मिल्क पाउडर होता है ना, ब्राउन ऑफ वाइट कलर का, क्रीम कलर का, वैसी शक्ल हुई है। और पहले मैं शक्ल देखी, मैंने कहा ये रवा है कि आटा है। मतलब इतनी कंडीशन। अभी मैं इसको तो बिल्कुल मिट्टी में डाल दूंगी, चींटियाँ खा लेंगी। और बट आई विल नॉट टच इट एट ऑल। वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी। ये भी देखिए, शक्ल इसकी देखेंगे ना आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए आटा है, इतने माइट्स और इतने बारीक कुंथू जीव आ चुके होंगे ना इसमें। ये क्या था, ये हमारा जो पलेथन होता है ना, ये वैसा रखा हुआ था। आ गई थी, मैंने कहा ना 3 दिन के लिए गई थी और महीना लग गया। ये कॉर्न पफ भी पड़े हुए हैं, इसकी शेल्फ लाइफ अबाउट 6 मंथ्स बोला है, लेकिन देखते हैं, चेक करूँगी। एब्सोल्युटली बारीक माइट्स। ये देखिए इतना बुरा हाल था ना बारिश में कि ये सब महीने बाद सारी फंगस आई हुई थी कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे, दीवारों पे। आप दीवार देखेंगे ये पूरी। अब सफाई कैसे करूँगी, मुझे थोड़ा ये देखिए। और एकदम माइट्स एकदम बारीक बारीक आने शुरू हो गए हैं। एक दिन तो मुझे लग गया कुर्सियाँ साफ करते हुए, क्योंकि कुर्सियाँ भी वाइट कलर की हो गई थी। वाइट मतलब वो फंगस आ गई हुई थी। फंगस तो मैंने आते ही पहुँचती, मैंने कहा कोई भी हाथ लगाएगा, और जितना मैं हाथ धोती हूँ सबको धोने की आदत नहीं है। हम लोग तो किचन में 10-15 बार, जितनी बार जाएंगे और सिर भी खुजाएंगे तो हम लोग हाथ धोते हैं। बट जेंट्स की ये हालत नहीं है और छोटे बच्चों की ये हालत नहीं है। तो मैंने कहा आई विल फर्स्ट क्लीन। पहले तो सफाइयाँ सारी की जहाँ जहाँ लोगों के हाथ लग सकते थे। ये बॉटल्स वगैरह हर आइटम पे फंगस आई हुई थी, हर चीज़ पे। हाथ लगाओ कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने पहले डस्टिंग की और बस अपने फैमिली मेम्बर्स को यही कहा कि प्लीज़ चलो दूर रहो किचन में, तब तक मत आना जब तक मेरी पूरी सफाई नहीं हो जाती। एक अमेजिंग बात ये थी कि नारियल बड़े बड़े स्प्राउट हो गए। दैट वाज अमेजिंग। ये मेरे लिए एक चमत्कार ही था। अब बाकी नारियल का क्या हाल है आई डोंट नो। और इनको मैं क्या करूँगी, वो थोड़ा यूट्यूब पे जाके सर्च करूँगी कि क्या करना चाहिए। फ्रिज के हैंडल्स वगैरह हर चीज़ पे फंगस आ चुकी थी। तो पहला काम मैंने किया, मैं कहा फैमिली मेम्बर्स का हाथ ना लगे फंगस पे, तो मैंने सारा पहले पोंछा अच्छी तरह से, स्पेशली खोलने का एरिया ऐसे। मैंने कहा हाथ यहाँ लगता है तो पहले इसको मैंने साफ़ किया। इनफैक्ट दैट वाज एमरजेंसी काम मैंने किया। हाउएवर टायर्ड आई वॉज, मैंने कहा नहीं ये काम ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा है कि मैं हर चीज़ हाथ धो के चेक करती हूँ, खाना बनाने से पहले, मुंह में कुछ डालने से पहले। बट दैट इज़ नॉट द केस विद स्मॉल चिल्ड्रन एंड विद एल्डर्स। सोफ़े वगैरह सारे मैंने उनके कवर्स भी धोए,
क्योंकि जहाँ पे उठना बैठना होए, क्योंकि इतनी मेरी भाभी तो कह रही थी कि काले कपड़े पे तो फंगस बहुत जल्दी दिखती है, वो वाइटिश हो जाते हैं ना। तो बारिश जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ तो सिलन चढ़ती है, तो क्या हालत होती है। तो बच्चों को आना चाहिए कि उसको कैसे मैनेज करना है। ये मूंगफली मैं रोस्ट करती जा रही हूँ। ये हाइड एंड सीक बिस्किट्स एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, तो दिस आई विल बी पुटिंग इट, चींटियों को डाल दूँगी, क्योंकि इतने पुराने और सिलन वाली चीज़ें शरीर को ख़राब ही करती हैं। पोहा वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे डाउट ही है कि ये ठीक ठाक होगा, तो चींटियों का एक भोजन बनेगा। फिर भी एक नज़र मारना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को यही सिखाना है कि जस्ट डोंट थ्रो इट। पहले जितना आप उसको स्वच्छ वे से चेक कर सकते हैं, तभी तो आइडिया लगता है ना कि कैसी चीज़ें प्रिजर्व होती हैं। नॉर्मली तो मैं पारे की गोलियां इसमें डाली हैं कि नहीं मुझे, हाँ देखिए बारीक माइट्स घूम रहे हैं इसमें। हाँ, तो दिस होल हैज़ टू गो इन द, चींटियों का एक भोजन बनेगा। अभी पोहे में तो बहुत कीड़े बहुत जल्दी आते हैं, तो ये पूरा लौट जाएगा अभी मिट्टी में। जैसे आटे का हाल हुआ ना, रवा, मैदा, फिर नाचनी पाउडर, ये सबको बहुत जल्दी, इतना जल्दी कीड़ा पड़ता है ना। एक बार तो आटे की ऐसी हालत हुई, मैंने देखा मेरे स्टील के डब्बे से बाहर ना कुछ पाउडर आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं दीवारों में से कुछ निकल रहा है। बाद में पता लगा कि वो इतने बारीक माइट्स थे कि वो डब्बे में से निकल के बाहर आ रहे थे। तो ये सब छोटे हमारे आजकल की गृहिणियाँ जो फास्ट फूड और रेडीमेड्स खाती हैं, उनको नॉलेज नहीं होगी तो क्या कुछ हम खा जाएंगे। जैसे घी का आजकल हो रहा है, कहते हैं चर्बी मिली हुआ घी बिक रहा है बाज़ार में। मेरी मम्मी से बात की, मेरी मम्मी 85 साल के हैं। मम्मी कहते हैं